नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट ज्ञान। और आज जैसा कि मैंने कहा था संविधान के टॉपिक पूरा क्लियर करवाने हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से संविधान को लिया गया है और किस किस देश से संविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जो कई देशों से लिए गए हैं, वहां के संविधान से लिए गए हैं। तो उन सभी भागों के बारे में आपको हम इस टॉपिक में बताने वाले हैं। और सिर्फ मैं इस टॉपिक में एक ही चीज बताऊंगा कि भारतीय संविधान के स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान के स्रोत लिए गए हैं। तो अगर हम इसको देखें 1935 संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, यानी कि भारतीय शासन अधिनियम के अनुसार देखें तो 1935 में ये चीज दिखा गया था। 1935 भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम, इसके अनुसार ये काम किया गया था। जो चीजें लाई गई थी वो इसके अनुसार इसमें सम्मिलित की गई थी। 1935 से ये चीज सम्मिलित की गई है। ठीक है, संसदीय तंत्र इसे हम कहते हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल, इसमें क्या क्या आता है, राज्यपाल का कार्यकाल आता है, और न्यायपालिका, लोकसभा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक वितरण। ठीक है, ये है 1935 भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, क्या क्या लिया गया दोस्तों, न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, 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 ठीक है, और लोकसभा आयोग, लोक सेवा आयोग, सवाल लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग लिखते रहेगा आप लोग, नोट्स बनाते रहेगा, क्लियर। और आपातकालीन, यानी कि आपातकाल कब लगता है इसके बारे में आपको बताएंगे। आपातकालीन, आपातकालीन सॉरी आपातकालीन, आपातकालीन ना, आपातकालीन। दूसरी बात अगर कहा जाए उपबंध, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक उपबंध विवरण है ना, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण। ठीक है, ये चीजें ली गई हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत से। ठीक है, अब कई देशों से कुछ चीजें ली गई। तो अगर हम पहले शुरू कर लेते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या क्या चीज लिया गया इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या चीजें ली गई हैं, भारत के संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई ब्रिटेन से। तो संसदीय शासक, अगर जान लीजिए कि संसदीय शासक क्या होता है, ये वहां से लिया गया। संसदीय शासक, संसदीय शासक ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों। द्विसदनवार, द्विसदनवार भी ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनवार, द्विसदनवार, ठीक है, ब्रिटेन से लिया क्या क्या गया, द्विसदनवार जो है, संसदीय बैठक, द्विसदनवार, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। और अगर देखा जाए संसदीय विधायी शक्तियां क्या होती हैं, इसके प्रक्रिया पर क्या क्या व्यवहार किया है, एकल नागरिकता क्या होता है, विधि का शासन क्या होता है, संसदीय विरोधाधिकार क्या होता है, विशेषाधिकार क्या होता है, परमाधिकार क्या होता है, परमाधिकार लेख, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सब कहां से लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली भी वहां से लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली भी वहीं से लिया गया है। कहां से, ब्रिटेन से। विशेषाधिकार, विशेषाधिकार भी लिया गया, संसदीय, संसद के पास जो विशेष अधिकार होता है, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार, ये भी वहीं से लिया गया। विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, इसको भी याद रखिएगा। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया। अगर मान लीजिए विशेषाधिकार, अगर परमाधिकार लेख, अगर परमाधिकार लेख की बात की जाए तो परमाधिकार लेख भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं अमेरिका, यूएसए से क्या क्या लिया गया है, अमेरिका, अमेरिका, यानी कि आपको इसको कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड यूएसए, यूएसए से लिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, मौलिक अधिकार लिया गया, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, जो देखिए जो यूएसए से लिया गया, अमेरिका से जो ली गई वो मैं बता रहा हूं। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन व्यवस्था क्या होती है, जो कि अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि किसी अगर न्याय पर फिर से अगर आपने कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई न्याय कर दिया तो इस पर फिर से हम पुनरावलोकन कर सकते हैं, फिर से विचार कर सकते हैं। संसद में इस चीज को डाला गया। ठीक, इसके बाद फिर कहा गया कि अगर राष्ट्रपति अपना मनमानी कर रहा है या राष्ट्रपति कोई चीज अलग से कर रहा है तो उस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी वहीं से लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
वियोग, ये भी वहीं से लिया गया। यानी कि अगर राष्ट्रपति अपनी मनमानी कर रहा है, राष्ट्रपति अगर अपनी मनमानी कर रहा है तो राष्ट्रपति के महाभियोग भी वहीं से लिया गया कि अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, और इस अनुसार से राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चला करके उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज कुछ अपनी मनमानी कर रहा है तो यहां पर क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अगर वहां पर विकल्प नहीं बन रहा है तो अमेरिका में बताया गया है कि उनके न्यायाधीशों को हम पद से हटा सकते हैं। ये अमेरिका से लिया गया है कि क्या क्या मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से, उपराष्ट्रपति का पद बताया गया अमेरिका से, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जो न्याय किया गया उस पर फिर से पुनर्विचार किया जाए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, अगर राष्ट्रपति कोई भी चीज ऐसा कर रहा है, हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हम पद से हटा सकते हैं। ये चीजें कहां से ली गई, अमेरिका से, यूएसए से ये चीजें ली गई हैं। चलिए अगली बात, आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई, आपको हम बढ़िया से बता रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से, आयरलैंड से क्या क्या ये चीजें एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं कि यह चीज कहां से ली गया, या जो है यह नियम या शासन या कानून कहां से बनाया गया। तो अगर हम आयरलैंड की बात कर ले तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से। मतलब राज्य अपने किन किन चीजों पर नीति बना सकता है, किन किन चीजों पर कानून लगा सकता है, ये चीज। इससे एक चीज और, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी लिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन इससे लिया गया। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति को मिलाकर के हम बताएंगे, लेकिन आपको आज को बता दें, राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे दोनों सदनों के जो भी मेंबर होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में आ सकते हैं, अगला, पहला तो आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दूसरा लिया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, और तीसरा चीज क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। दोस्तों याद रखिएगा, ये यहां से कहां से लिया गया, नामांकन। अगर कोई पूछे आयरलैंड से क्या क्या लिया गया तो आपके पास जवाब है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राज्य के सदस्यों का नामांकन, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये कहां से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से मिलाया गया है। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं, और थोड़ा दोस्तों इसको लिखते भी रहिएगा। तो सर राइटिंग में जल्दी लिख रहा हूं, इसलिए राइटिंग थोड़ा सही नहीं हो रहा, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर हो रहा हो तो उसको क्लियर करके लिख लीजिए, क्योंकि इतना डीपली जा करके कोई संविधान पढ़ाने वाला नहीं है, कोई चैनल वाला नहीं पढ़ाने वाला, इतना बेहतरीन संविधान। तो इसको आप लोग जाया मत जाने दीजिएगा, पूरा नोट्स क्लियर बनाइएगा। मैं भले ही एक आध दिन में रुक जाऊं, लेकिन वीडियो में संविधान का पूरा आपको अपलोड करवाऊंगा, पूरा वीडियो दूंगा। अब कनाडा की बात कर लेते हैं, कनाडा से क्या क्या लिया गया है, तो सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। थोड़ा सही लिख रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको भी लिखने में दिक्कत ना हो। सशक्त केंद्र से साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि सशक्त केंद्र के साथ कौन कौन से संघ होते हैं उस व्यवस्थाओं के बारे में बताना। और दूसरा लिया गया अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पर निहित होना। अगर दूसरी बात अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पर निहित होना, यहां पर एक चीज जान लीजिए, पढ़ाने वाला पढ़ा देगा आपको। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी कि अगर कोई केंद्र सशक्त है तो उसकी साथ संघीय व्यवस्था क्या है उसके बारे में कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। अशिष्ट शक्तियों का केंद्र पर निहित होना, यानी कि दूसरी शक्तियां जो विरोध होता है, विरोधों का जो है केंद्र सरकार पर निहित होना, यानी कि वहां पर उनके खिलाफ बोल देना, ये भी लिया गया, कनाडा से लिया गया। ठीक है, अगला है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अगर हम राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं तो ये कहां से लिया गया, केंद्र के
द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। हाँ, अगर कोई कहे राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करता है। एक चीज याद है, केंद्र सरकार ही राज्यपालों की नियुक्ति करता है। इस चीज को बहुत क्या, इनका चुनाव नहीं होता, राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, केंद्र सरकार राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यानी कि केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया। तो ये तीन चीजें। चौथी चीज, सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय को भी लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय, यहां पर एक चीज ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कनाडा से क्या क्या चीज लिया गया। सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र पर निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो केंद्र करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र करता है। और यह सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। इस चीज को आप लिखते भी रहेंगे, और नहीं जल्दी जल्दी लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यानी कि कनाडा से कितनी चीजें, चार चीजें ली गई, 1 2 3 और 4। पहली चीज क्या ली गई, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। दूसरा, अवशिष्ट व्यक्तियों का केंद्र पर निहित होना। तीसरा, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श लेकर के भी न्याय निर्णय कर सकता है। अगला, जर्मनी की बात कर लें। जर्मनी से क्या क्या लिया गया, जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी से लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। यानी कि अगर आपातकाल हो गया, आपातकाल के समय में मूलाधिकारों का स्थगन। याद रहे, अगर आपातकाल का समय है तो मूल अधिकारों का स्थगन भी किया जाता है, वहां पर मूल अधिकारों को स्थगित भी किया जाता है। क्योंकि आपातकाल के समय में हम वहां पर एक निर्णय लेते हैं कि हम कुछ मूल अधिकारों को स्थगित कर देते हैं। तो आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन कहां से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। अब आगे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो सबसे पहले समवर्ती सूची। दोस्तों, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। समवर्ती सूची ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची। उसके बाद व्यापार वाणिज्य और सामान्य की स्वतंत्रता। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। हमको स्वतंत्रता मिली कि हम, एक तो समागम है, समान है, हम किसी भी चीज पर हम खुल करके बोल सकते हैं। व्यापार और वाणिज्य को भी हम खुल करके कर सकते हैं, यहां पर हमको समानता दी गई। और तीसरा चीज, संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी कहां से लिया गया। अगर कुछ ऐसा आपातकाल की स्थिति आ रही है तो संसद के दोनों सदन आपस में बैठक करके निर्णय ले सकते हैं। संसद के दोनों सदन एक साथ बैठ करके निर्णय ले सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में ये चीज बनाई गई कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जाए। ठीक है, यहां समवर्ती सूची में आपको मैं बताऊंगा राज्य सरकार के क्या क्या निर्णय होते हैं और केंद्र सरकार के क्या क्या होते हैं। व्यापार और वाणिज्य में स्वतंत्रता समागम, यानी कि हम किस तरह से सामान्य लोगों के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज नहीं जो संविधान की शक्तियों की अवहेलना करे। संविधान का अवहेलना नहीं करना है, कुछ ऐसे बोलना है। व्यापार और वाणिज्य भी समानता, स्वतंत्र है, हम कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी वाणिज्य कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसके अंतर्गत रहे, कम से कम सरकार को उसकी सूचना रहनी चाहिए। अब चलिए रूस से क्या क्या लिया गया है, हम रूस से बात कर लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं दोस्तों। रूस से क्या क्या लिया गया है। संविधान की इस वीडियो को आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखिएगा, हम पूरा एक एक चीज कवर करवाएंगे जिससे कुछ आप छूट ना पाए। ठीक है, चलिए अब हम पूर्व सोवियत संघ रूस की बात कर लेते हैं, जिसका पहले का नाम पूर्व सोवियत संघ रूस की बात कर लेते हैं हम। रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया। मूल कर्तव्य, दोस्तों मूल कर्तव्य के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। मूल कर्तव्य रूस से लिया गया, मूल कर्तव्य। ठीक है,
प्रस्तावना, प्रस्तावना में न्याय, प्रस्तावना, प्रस्तावना में अगर प्रस्तावना का अर्थ में न्याय, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें बताया गया है राजनीतिक के आदर्श के अनुसार हम उसमें क्या मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, ये दोनों रूस से हैं। और रूस में प्रस्तावना में क्या क्या, धार्मिक, आर्थिक, मतलब न्याय किसके किसके खिलाफ होना चाहिए, किसके किसके लिए होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में भी बताया गया है। अगला फ्रांस से, फ्रांस से, फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन, गणतंत्रात्मक शासन। और गणतंत्रात्मक शासन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के अधीन पूरा देश शासन करे, किसी एक व्यक्ति के अधीन पूरा देश शासन करे, इसको हम गणतंत्रात्मक शासन। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, जैसे बताया गया है हम भारत के लोग समता, बंधुत्व का आदर्श, समता तथा बंधुत्व का आदर्श, ये कहां से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है फ्रांस से, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, इसको बता लीजिए, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, इसको भी हम जान लें। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन कैसे होगा उसके प्रक्रिया के बारे में, ये कहां से, संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों, संविधान संशोधन प्रक्रिया, प्रक्रिया ये कहां से लिया गया दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, है ना, राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये कहां से लिया गया दोस्तों, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। इसके बाद जापान से क्या क्या लिया गया, जापान, लास्ट देश जापान, जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया दोस्तों, ये जापान से लिया गया। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ यहां तक, इतनी चीजें आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से संविधान के स्रोत कहां कहां से क्या क्या लिए गए, किस किस देश के संविधान से कौन कौन सी अमूल्य चीजें ली गई जो हमारे देश भारत के संविधान में बनाया गया, लगाया गया, जोड़ा गया और उसके अनुसार हमारे देश का संविधान चल रहा है। तो हम आगे बताएंगे, इसके बाद वाली वीडियो में बताएंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण कैसे शुरू हुआ, कब कब क्या हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, तो इसके बारे में हम पूरा वीडियो आपको विस्तार से देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दोस्तों धन्यवाद और जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए मैथ के वीडियो भी लाने वाले हैं। कुछ लोगों का कमेंट था कि सर मैथ का वीडियो भी डालिए, तो मैथ का वीडियो में टॉपिक वाइज कंटेंट बना रहा हूं, टॉपिक वाइज में मैथ का वीडियो भी डालूंगा जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो, और जो कंपटीशन की वीडियोस होंगे उन्हीं को मैं मैथ का वीडियो डालूंगा दोस्तों, ठीक है, ये वादा है मेरा। और ये संविधान की वीडियो पहले पूरा कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि।